हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप लोगों की तैयारियां कैसे चल रही हैं? आई थिंक कि बहुत अच्छी तरीके से चल रही होंगी। और मेरी भी तैयारियां चल रही हैं। और बहुत सारा कन्फ्यूजन अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि कैसे पढ़ना चाहिए, किसका कोर्स लेना चाहिए बेसिकली। और मेरी मॉर्निंग अब स्टार्ट हो चुकी है। मैंने दूध के रख दिया है चाय के लिए। और दूध बॉयल भी करके रख देती हूँ अभी मैं मॉर्निंग में। और बस स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो मैं यही बोल रही थी कि अभी जो मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि मैं किसका बैच लूँ, किसका बैच नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर भी अपना अपना मतलब कि चैनल पे बोलते हैं कि ये आप बैच ले लीजिए। और मैं देखती भी हूँ तो काफ़ी कुछ मुझे समझ आता है कि हाँ सही है नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग में सोचना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे पूरा का पूरा टोटली ही इंग्लिश में ही चीज़ें रहेंगी तो वो भी मेरे लिए सही नहीं रहेगा। बैच तो मैं ले लूँ, लेकिन अगर मैं पढ़ नहीं पाऊँ तो वो भी मेरे लिए बड़ा टेंशन की बात है। तो बस यही कश्मकश में अभी बस चीज़ें चल रही हैं। जो मेरे पास मैंने पहले से नोट्स तैयार कर रखे हैं उसको मैं अभी रिवाइज कर रही हूँ। जो मेरे पास बुक्स, जैसे कि मैंने और पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरे पास कैसी कैसी बुक्स हैं, तो उन सभी से अभी मैं तैयारी पहले अपना उसी को भी मैंने अपने प्राइमरी में मैं रखी हूँ कि पहले मेरे पास जो चीज़ें हैं पहले मैं उस चीज़ को पढ़ूँगी। उसके बाद देखा जाएगा कि मेरे को किसी का मतलब कि पैड बैच लेना है कि नहीं लेना है। वैसे तो मैं एक मतलब कि बैच तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने एक जो सर हैं, शायद आप लोग जानते होंगे, बायोलॉजी जोन वाले, उनसे मैंने पीडीएफ लिया हुआ है। मतलब कि अभी ही मैंने केवल इसी वीक में ही ली हूँ, 2-3 दिन पहले ही। और मैंने देखा कि पीडीएफ वो प्रोवाइड किया उन्होंने। और उन्होंने जितने उनके यूट्यूब लिंक में जितना उन्होंने पढ़ाया है वो चीज़ मेरे को दिया हुआ है, कुछ बहुत ही मिनिमम रेट पर। लेकिन फिर भी मैं मतलब कि पूरा तरीके से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उस चीज़ से। और मुझे लगता है कि जितना उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है उतना मेरे पास ऑलरेडी है। और इसीलिए ही अब देखिए 8:30 बजे का टाइम हो चुका है। मतलब कि इस 8:30 बजे तक मैं अपने घर के सारे काम, मतलब कि जो रफली काम है, जैसे झाड़ू लगा लिए, बेड वगैरह साफ़ कर लिए, और इस तरीके से जो भी काम है वह मैं कर लेती हूँ। पूरा तो सारा चीज़ें नहीं हो पाता काम। बीच बीच में मैं अपना, जैसे होता है ना कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं बीच में स्नैक्स खा लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। उसी तरीके से मैं बीच बीच में ना पढ़ाई करते करते अपने घर के काम निपटाते रहती हूँ। पूरा एक ही बार अगर आप काम करने में लग जाओ तो पूरे घर के काम ही करने में निकल जाता है। तो इसीलिए ही मैं पूरा काम नहीं करती हूँ, अपना पढ़ाई मैं कंटिन्यू रखी हूँ। और मैं यही बोल रही थी कि मैंने जो बैच तो नहीं बोलना चाहिए, पीडीएफ वो प्रोवाइड करते हैं जो टीचर हैं। मैंने उनसे पूछा भी स्पेशली कि सर क्या आप कोई कोर्स करवाते हैं क्या? आपका यूट्यूब में कोई कोर्स, मतलब कि आप ख़रीदना हो ये प्ले स्टोर में जाके, ऐसा कुछ है क्या? तो उन्होंने मना किया कि इस तरीके से कुछ भी नहीं है। केवल वो पीडीएफ जो हमें प्रोवाइड कराते हैं और जो अपने यूट्यूब में पढ़ाते हैं, केवल वही चीज़ है उनके पास में। पढ़ाते तो वो बहुत बढ़िया हैं। तो हमारे पास क्या है कि इतना टाइम नहीं रहता ना कि हम पूरा यूट्यूब को ही देखते रहें। हर एक वीडियो कम से कम आपको 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा आपको उसी में ही वेस्ट हो जा रहा है। फिर आप नोट्स बनाने में अलग आप टाइम लगाएंगे, और क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, तो वो भी चीज़ें उनके पास नहीं है। केवल पीडीएफ है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं तो उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि क्योंकि वह भी पूरा का पूरा पीडीएफ के नोट्स नहीं देते हैं, कुछ बचा लेते हैं। और कुछ बचा लेने के बाद से 2-3 वीडियो यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, आपको लिंक भेज देंगे। जब आप उस चीज़ को फिर पढ़ लोगे उसके बाद फिर बोलेंगे कि आप इतना अमाउंट जमा करिए। मतलब कि मिनिमम अमाउंट रहता है, ज़्यादा तो नहीं रहता है। जितना कि हम कुरकुरे वगैरह खा लेते हैं ना, उतना ही अमाउंट रहता है। तो उसी तरीके से वो अपना फिर 3-4 वीडियो पढ़ा लिए, फिर आप उनको पैसा पेमेंट करो, फिर पढ़ाएंगे, फिर मतलब कि एक बिजनेस, आप देखिए बिजनेस मॉड्यूलर ऐसा भी होता है। तो चलिए कोई नहीं, मैंने तो कुछ मिनिमम अमाउंट दे के अपना कोर्स वो परचेस कर लिया। और ये देखिए मैंने अब कल मैंने बताया था हेमी का डेटा मेरा हो चुका है। अब मैं ये यूरो का डेटा मतलब कि वो भी मेरा हो चुका है सारी चीज़ें। अब मैं इकाइनोडर्मेटा में हूँ और नॉन कॉर्डेटा में मेरा अब बस ख़त्म होने वाला ही है। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद
पसंद आता है या कुछ भी चीज़ें हैं तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अंजू मैम का जो मुझे सजेशन मिला था कि अंजू मैम का, मैंने उनका भी वीडियो देखा सारा चीज़ें, वो CSIR वाले मतलब कि CSR वाले मैं तैयारी करती हूँ तो मुझे पता है कि CSIR नेट की तैयारी से सारी चीज़ें वो पढ़ा रही हैं। तो भाई हमें तो TGT PGT का चाहिए ना, TGT का लेवल अलग हो जाता है, PGT का लेवल अलग हो जाता है, CSIR का अलग हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।